रिजर्वेशन जो है वो अब नहीं हटना चाहिए। और अब ये मत सोचना कि मतलब कि मैं किसी आरक्षित वर्ग से हूं इसलिए बोल रहा हूं। आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आई एम अनरिजर्व कैटेगरी। वैसी जनरल कैटेगरी कोई होती नहीं है, जो कैटेगरी होती है वो अनरिजर्व होती है, अनारक्षित होती है। और उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोग अपनी अपनी बातों को लेकर कहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें हमारे पास में होनी चाहिए और आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये बात आपको समझना होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानना भी तो जरूरी है ना कि क्यों रिजर्वेशन जरूरी है। देखो, कई बार बोलते हैं कि संविधान में लिखा गया था कि केवल 10 वर्षों तक संविधान आरक्षण रहेगा और उसके बाद में आरक्षण को हटा दिया जाएगा। तो भैया, जो संविधान में 10 वर्षों के आरक्षण की जो बात की गई है ना, वो विधिक जो भी आपके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके लिए किया गया है। ये जो आरक्षण है, ये आप जिसकी 15 आर्टिकल 15 और 16 में जो बात की गई है, ये वो आरक्षण है जो आप नौकरियों में और सेवाओं में प्रमोशन में देखते हैं। ये पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है, यहां पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि संविधान में जिस आरक्षण की बात नहीं की, उसको हटाना लगाना तो बात ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी में ये कह रहा हूं कि आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। अब इसमें चेंज करना चाहिए, आपको बदलाव लाना चाहिए। बहुत आप देख रहे हो मांग उठना, अभी ऐसे मांग उठेगी, अभी ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया, बीजेपी की हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में रिजर्वेशन हटाओ की बात आ गई। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। होता क्या है यहां पर कि जिन लोगों ने इस आरक्षण को ले लिया है, लगातार वही वर्ग जो है वो आरक्षण लेता जा रहा है। अच्छा, आरोप क्या लगता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, स्पेशली टारगेट किया जाता है ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स जो है वो कई वर्षों तक उन्होंने 5000 सालों तक शोषण किया, पानी नहीं पीने दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। चलो ठीक है, मान लिया भाई कि नहीं पानी दिया, मान लिया, प्रताड़ित किया, जो कुछ भी मैं मान लेता हूं। मुझे 5000 वर्षों का इतिहास बता दीजिए पुष्यमित्र शुंग को छोड़ने के बाद में कि कौन सा ब्राह्मण शासक रहा है, किस ब्राह्मण शासक की। और आप इस बात को समझे कि ब्राह्मण शासक कोई राय नहीं, चलो मान लिया कि तब भी, मान लिया कि चलो तब भी ठीक है। लेकिन ये बताओ कि अगर लड़ाई किसी के पिताजी से हुई थी तो उसके बेटे से बदले लेने का क्या तात्पर्य है। दूसरी बात, चलो इसको भी जाने देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि रिजर्वेशन जो है उसको और अच्छे से कर दो आप, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो कि किसको जरूरी है, किसको आवश्यकता है। जो कई वर्षों से नाली साफ कर रहा है, जो कई वर्षों से चप्पल जूते बना रहा है, वो अभी भी वही काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है एग्जैक्ट रिजर्वेशन है क्या। और जिनको मिल रहा है, कोई आईएएस है, आईएएस का बेटा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा क्या, उसको आवश्यकता है वास्तव में? जवाब क्या होगा, नहीं। अरे भाई 70 सालों में तुमको 2000 सालों का बदला 70 सालों से बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये हटे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे ईडब्ल्यूएस, मैं तो खुल के बोलता हूं, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का मिसयूज हो रहा है इस देश में, मिसयूज हो रहा है ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे सुदामा कोटा कहा जाता है। और ईडब्ल्यूएस तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शामिल है। तो उसको सुदामा कोटा क्यों कह रहे हो आप भाई?